आज हम करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के मेन क्वेश्चंस। ठीक है, वो क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए tan ए sec ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कॉस ए tan ए और sec को किस में बदलना है, साइन ए में बदलना है। ठीक है, मतलब कॉस का जो फॉर्मूला है उसको बनाना है साइन के टर्म्स पर। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे? देखो सबसे पहले मैं देखूँगा यार कॉस और साइन का रिलेशन कैसे आता है। ठीक है, देखो अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो कॉस और सेक का रिलेशन होता है ना। कॉस और साइन का रिलेशन तो आ ही नहीं रहा है ना। हमें करना क्या है, हमें इन तीनों को बदलना है किसमें, साइन ए में। अब कॉस और साइन का रिलेशन तो इसमें आ नहीं रहा, इससे तो आ नहीं रहा। फिर आऊँगा मैं फॉर्मूलेस पर। तब मैंने अगर फॉर्मूले खोलूँगा तो मुझे दिख रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब कॉस में साइन का रिलेशन आ रहा है ना। कॉस और साइन रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पर। इसी का इस्तेमाल करके मैं कॉस कॉस की वैल्यू निकाल दूंगा इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो देखो मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉस की वैल्यू निकालता हूँ इन टर्म्स ऑफ साइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे तो कॉस ए की वैल्यू चाहिए ना, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे। तो वो क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आएगा रूट, ये रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो कॉस ए की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी हमारी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इससे आगे सॉल्व होगा नहीं, तो मैंने निकाल दिया ना कॉस का फॉर्मूला किसके टर्म पे, साइन के टर्म पर। अब मैं tan ए को बदलूंगा इन टर्म्स ऑफ साइन ए, मतलब tan को बदलना है किसके फॉर्मूले में, साइन के फॉर्मूले में। ठीक है, देखो tan की बात करूँ मैं अगर, तो मुझे पता है कि tan और कॉट में रिलेशन होता है, और कॉट से तो कोई रिलेशन नहीं हो सकता साइन वगैरह का। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो ध्यान से, मैं अगर tan की बात करूँ ना, tan ए की मुझे किस में लेकर के आना है, इसको साइन में बदलना है। ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, तो सोचने वाली बात है। तो मैंने देखा कि जो tan ए है, tan ए का फॉर्मूला ये भी तो होता है साइन अपॉन कॉस, है ना। तो मैं इसे लिख देता हूँ। देखो यहाँ करते हैं, tan थीटा बराबर कितना होगा हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब उसने बोला इसके फॉर्मूले को बदलना है किसके टर्म्स में, इसको बदलना है साइन के टर्म्स में बदलना है इसको, है ना। मतलब यहाँ पर साइन आना चाहिए, दोनों जगह पर साइन आना चाहिए। ठीक है ना, कॉस नहीं रहना चाहिए। हमें क्या करना है, इस पूरे फॉर्मूले को साइन के टर्म्स में बदलना है। तो मुझे देखो यहाँ तो साइन मिल गया, मुझे इसको हटाना पड़ेगा ना, इसको बदलना पड़ेगा साइन पर। और मुझे पता है कॉस और साइन का रिलेशन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना इससे। तो यहाँ देखो मुझे पता है, यहाँ मैंने ऊपर ही निकाला था। देखो कॉस ए की वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो अगर मैं tan ए निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, ये साइन ए अपॉन, अब कॉस ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, ये होगी हमारी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमने ऊपर ही निकाली थी। उसने बोला क्या है, उसने बोला कि इनके फॉर्मूले को बदलना है किस में, साइन में। मतलब साइन के अलावा कुछ आना नहीं चाहिए। तो मैंने बदल दिया ना साइन पर tan ए के फॉर्मूले को। अब मुझे sec ए को बदलना है किसके टर्म्स में, साइन ए के टर्म्स में बदलना है। ठीक है, अब मैंने बोला है sec और साइन में कोई रिलेशन होता है, तो मैंने देखा है sec और tan का रिलेशन दिख रहा है मुझे कुछ, है ना। साइन का रिलेशन दिख नहीं रहा है इसमें भी। और क्या बोलते हैं, sec का और कोई फॉर्मूला हो सकता है। तो मैंने बोला हाँ यार देखता हूँ पीछे। देखो sec और cos में रिलेशन है, और मुझे पता है cos को मैं किसे बदल सकता हूँ, साइन बदल सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो कॉस ए की वैल्यू डाल दूंगा तो वहाँ साइन आ जाएगा हमारा, है कि नहीं है। देखो sec के बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे फॉर्मूले को साइन में बदलना है, बस साइन के अलावा यहाँ कुछ आना ही नहीं चाहिए इस फॉर्मूले में। तो अभी तो मैंने निकाली थी कॉस ए की वैल्यू, मैंने पीछे निकाली थी ना इसकी। कॉस ए क्या था मेरा, देखो पीछे देखो कॉस ए की वैल्यू क्या आई थी, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। लिख सकता हूँ ना इसको मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सिंपल सी बात है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा हमारा, सेक ए। देखो असली में क्या है, सेक और कॉस का रिलेशन है, और कॉस का रिलेशन किससे आता है, साइन से आता है। तो मैंने उसको उसमें बदल दिया, तो आ गया ना हमारा फॉर्मूला इसमें। अब क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट कॉट ए प्लस tan ए बराबर सेक ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, हमको प्रूव करना है कि इसका आंसर ना इसके बराबर आएगा। कैसे करेंगे, तो पहले हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या तरीके अपने को, कॉट ए प्लस tan ए। देखो इन जो क्वेश्चन होते हैं ना प्रूव वाले, इसमें ना दो चीज़ याद रखनी है आपको।
पहली बात, जहाँ फॉर्मूला लग सकता है, जहाँ स्क्वायर आएगा वहाँ डालना है फॉर्मूला, यहाँ स्क्वायर तो है नहीं, ठीक है। और सबसे मेन चीज़, इसको याद रखना है, इसको बदलना है किस में, साइन थीटा या फिर कॉस थीटा में। ये सबसे मेन चीज़ होनी चाहिए इसमें, ठीक है। ये इसका क्या है, मेन मेन मतलब क्या बोलते हैं उसे, मेन मोटिव यही है इसका कि हमें क्या करना है, इसको साइन और कॉस में बदलना है। अब देखो, अगर मैं कॉट की बात करता हूँ तो क्या कॉट का कोई रिलेशन होता है साइन कॉस से, या साइन या कॉस से? तो पहले मैंने यहाँ देखा, मैंने बोला यार कॉट का फॉर्मूला तो टैन के रिलेशन में आता है, कॉट का उल्टा टैन होता है, यहाँ तो साइन कॉस कुछ भी नहीं आ रहा है। फिर मैंने पीछे देखा, मैंने बोला यार कॉट का कुछ फॉर्मूला होता है साइन कॉस में, मतलब हाँ ये रहा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, कॉट ए की जगह लिखूँगा मैं साइन कॉस ए अपॉन साइन ए, क्योंकि हमारा मेन काम यही है कि हमें किसमें बदलना है, साइन और कॉस में बदलना है, ठीक है। प्लस अब टैन ए की बात करता हूँ, क्या टैन का रिलेशन होता है कॉस और साइन से? हाँ, तो मुझे याद आया कि टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टैन ए बराबर क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसके बाद, अब यहाँ देखो, अभी प्लस के, अब हम करेंगे यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यहाँ पर साइन ए है, यहाँ पर कॉस है, तो दोनों एलसीएम आएंगे, साइन ए और कॉस ए। अब देखो, जब दोनों एलसीएम लिए जाते हैं ना साथ में, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और साइन इंटू साइन ए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब आपको पता ही होगा कि एक फार्मूला जब स्क्वायर आता है ना, तो हमें फार्मूला देखना पड़ता है, कोई फार्मूला लग तो नहीं रहा है। तो जब मैं ध्यान से देख रहा हूँ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसके लिए लिखेंगे हम लोग 1 अपॉन साइन ए और कॉस ए, ठीक है ना। अब इतना ही सॉल्व कर सकता हूँ मैं। अब मैंने राइट हैंड साइड देखी यार, मैंने तो राइट हैंड साइड क्या है, सेक ए इंटू कॉसेक ए है, तो मुझे याद आया कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो मैं बदल सकता हूँ ना इसको, तो साइन को उल्टा कर दूँ मैं, क्या आ जाएगा हमारा, कॉसेक ए, और कॉस को उल्टा कर दूँ क्या बन जाएगा, सेक ए। तो आ गया ना लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये वेरीफाई हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही प्रूफ करना था हमको, हमने प्रूफ कर दिया। अब हम आते हैं इसे क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। अब बोला गया है कि स्क्वायर रूट कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट कॉसेक ए प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस 1 बराबर क्या है, 2 सेक ए लिखा हुआ। मतलब इसको हमें प्रूफ करना है इसके बराबर, ठीक है। तो देखो ये बड़ी साइड है ना, इसको सॉल्व करेंगे पहले, जितना हमसे सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व करेंगे इसको। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, ठीक है, तो यहाँ देखिए, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1, और यहाँ पर भी कॉसेक ए प्लस 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस 1। देखो ये पूरा स्क्वायर रूट में तो अलग अलग हो सकता है स्क्वायर रूट पर, ठीक है। अब मैंने देखा यार बीच में ना प्लस है, देखो यहाँ पर कॉसेक ए माइनस 1 है, ये कॉसेक ए प्लस 1 है, ये कॉसेक ए प्लस 1 है, ये कॉसेक ए माइनस 1। ध्यान ध्यान से देखोगे तो आप ये दोनों सेम आ रहे हैं और ये दोनों सेम आ रहे हैं। जब ऐसा उल्टे जब सेम आते हैं ना, तो आपको याद रखना है कि आपको एलसीएम लेना है इसमें। क्या लेना है, एलसीएम। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूँ, तो सिंपल सी बात है, एलसीएम क्या बनेगा मेरा, दोनों को ले लूँगा मैं साथ में, मैं लिखूँगा कॉसेक ए प्लस 1 और कॉसेक ए माइनस 1, इन दोनों को ले लेना मैंने एलसीएम। तो मतलब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो देखो कॉसेक ए माइनस 1 इंटू रूट कॉसेक ए माइनस 1, ऐसा बनेगा नहीं। देखो पहले से यहाँ पर क्या था, कॉसेक ए माइनस 1 था, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, कॉसेक ए माइनस 1 से, बीच में आया प्लस, ये प्लस आया बीच में। और यहाँ पहले से क्या था, कॉसेक ए प्लस 1, इससे ये भी वहाँ मल्टीप्लाई होगा ना हमारा, इंटू कॉसेक ए प्लस 1। अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ ना ऐसे भी, देखो क्या लिख सकते हैं इसको हम, इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, दो बार हो रहा है ना मल्टीप्लाई, सेम ही चीज़ जब दो बार मल्टीप्लाई हो गई तो क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा इसका। प्लस अब देखो यहाँ क्या है, कॉसेक ए प्लस 1 इंटू कॉसेक ए प्लस 1, तो ये बनेगा हमारा कॉसेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आप नीचे देखो, आपको पता ही होगा कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी लगेगा ना, रूट के अंदर है ना दोनों, तो
तो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं फिर, तो ये बन जाएगा हमारा ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला है। ठीक है, अब देखो ऊपर देखो मैं, ये अभी किस में है, ये भी हमारे रूट पे है। आपको एक चीज़ पता होगी कि जब रूट के अंदर बाहर में स्क्वायर आ जाएगा तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा कॉसेक ए माइनस 1। देखो ये रूट है ना, अगर मैं ध्यान से आपको समझाऊं इसके बारे में तो यहाँ देखो इसे लिखा हुआ रूट कॉसेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ। इसका मतलब ये होता है कि रूट कॉसेक ए माइनस 1 इंटू क्या होगा ये कॉसेक ए माइनस 1। अब जो चीज़ अंदर 2 बार लिखी होती है उसे बाहर कितनी बार लिखते हैं, एक बार। ऐसी तो आएगा फिर, ये जो चीज़ अंदर 2 बार लिखी होती है स्क्वायर रूट के, उसको बाहर में एक बार लिखते हैं ना, तो हम इसको एक बार बाहर में लिख दिया कॉसेक ए माइनस 1। वैसे इसके साथ भी होगा। देखो यहाँ इसका क्या है स्क्वायर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं बाहर में एक बार लिख सकते हैं, क्या कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब नीचे तो देखो, अब इसको भी इसका भी रूट, अगर मुझे रूट हटाना है, ठीक है, अगर मुझे इसका रूट हटाना है तो मैं सोचूंगा ये कैसे हट सकता है इसका रूट। तो मैंने एक फार्मूला देखूंगा, देखो स्क्वायर वाला फार्मूला है ना, जहाँ स्क्वायर आएगा वहाँ डलेगा फार्मूला। तो मैंने देखा है कॉसेक का कुछ फार्मूला होता है, तो हाँ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हमें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू चाहिए, है ना। अब यहाँ देखो मैं कहाँ करूँ, इससे यहीं पर करता हूँ। मुझे पता है भाई कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप, हमें क्या चाहिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 की वैल्यू चाहिए, मतलब इसको यहाँ ले जाना पड़ेगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ रूट पर, रूट चाहिए ना मेरे को, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारी क्या वैल्यू बनेगी यहाँ पर, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं, इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं क्या कॉट थीटा, मतलब कॉट ए लिख सकता हूँ इसकी जगह पर मैं। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये होगा कॉसेक ए माइनस 1, प्लस है तो साइन करेंगे सेम, प्लस का कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, अपॉन क्या आएगा कॉट ए। अब यहाँ देखिए माइनस का 1 और प्लस का 1 जीरो हो जाएगा। कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए कितना होता है 2 कॉसेक ए अपॉन कॉट ए। ठीक है, अब हमें इसका आंसर किसके बराबर चाहिए सेक के बराबर चाहिए। किसके बराबर चाहिए सेक के बराबर। तो देखो मैं इसको अब क्या करता हूँ, मैं इसको साइन कॉस में बदल देता हूँ। देखो 2 इंटू कॉसेक ए का मतलब क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, और कॉट ए क्या होता है हमारा, कॉट का फॉर्मूला आपको बताइए क्या होता है। अगर मैं कॉट की बात करूँ कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा 1 साइन थीटा। तो लिखता हूँ उसकी जगह वैल्यू में इसकी, तो क्या होता है ये हमारा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा नीचे आएगा तो ये साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा हमारा क्योंकि साइन ए है, थीटा एंगल ए हमारा, तो बचेगा 2 अपॉन कॉस ए। अब हमें क्या चाहिए, हमें 2 सेक ए चाहिए, मुझे पता है कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो ये जाएगा 2 सेक ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गई हमारी राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। तो लिखा गया है साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। मतलब हमें प्रूव करना है कि इसका जो आंसर आएगा ना वो इसके बराबर आएगा। अभी करेंगे कैसे हम लोग, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी पड़ेगी इसकी। तो ये देखिए साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अब देखिए देखो, जो ये पहले देखो हम अगर इन क्वेश्चंस की बात करें ना तो हमें मेन चीज़ क्या होती है, हमें इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, सबसे बेसिक रूल यही है कि हमें करना है क्या है, इसको साइन और कॉस में क्या करना है कन्वर्ट करना है। अब देखो एक चीज़ और समझो, देखो जैसे मेरे को दिख रहा है कि ये उल्टे वाले सेम दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि ये भी साइन ए प्लस कॉस है, ये भी साइन ए प्लस कॉस है, ये साइन ए माइनस कॉस है और ये भी साइन ए माइनस कॉस है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना एलसीएम लेना पड़ता है हर समय। इसका मेन ट्रिक यही है कि जब उल्टे सेम होते हैं ना तो आप याद रखना कि इसमें क्या लेना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, देखो अगर मैं एलसीएम लूँगा तो मैं दोनों को लूँगा साथ में, मैं लिखूँगा साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए।
अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो साइन ए प्लस कॉस ए को मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए प्लस कॉस ए से, तो ये बने, देखो देखो यहाँ देखो, साइन ए प्लस कॉस ए, और ये भी कितना आएगा साइन ए प्लस कॉस ए। यहाँ पर है साइन ए माइनस कॉस ए, और यहाँ भी क्या बनेगा मेरा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो देखो अगर हम सेम चीज़ को दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, फिर साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये बनेगा हमारा साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन, देखो साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए, देखो फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है और सेकंड टर्म भी सेम है। जब फर्स्ट और सेकंड टर्म सेम होती है ना, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। मैं लिख भी दूंगा ए माइनस बी, और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या होगी इसकी साइन ए, माइनस बी स्क्वायर क्या होगा हमारा कॉस ए का स्क्वायर। अब हम अगर ऊपर देखें तो देखो यहाँ पर लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मुझे पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना फॉर्मूला। अब यहाँ देखो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ देखो क्या लगेगा फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, तो ए स्क्वायर तो साइन ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अपॉन देखो साइन ए का होल स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखो साइन ए का होल स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर ए होता है, प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, प्लस 2 साइन ए कॉस ए, प्लस साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, माइनस 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, अब क्या, अभी देखो जब भी स्क्वायर आएगा ना तो याद रखना आपको आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, उससे पहले चीज़ याद रखिए, देखो प्लस का 2 साइन ए कॉस ए और माइनस का 2 साइन ए कॉस ए, तो कट जाएगा, ये तो हमारा 0 आएगा इसका आंसर। अब मुझे पता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा, देखो एक फॉर्मूला पता है ना मुझे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो मैं यही लगा दूंगा इसके ऊपर, तो इसकी जगह क्या आएगा हमारा 1 प्लस, अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए भी कितना होता है 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है हमारा, अपॉन क्या आएगा हमारा 2, सॉरी नीचे आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया ना हमारा। अब मैं देखूँगी क्या इसका आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, हाँ बिल्कुल राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो हमारा ये आंसर हो गया ना, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई राइट हैंड साइड के बराबर, हैंस वेरीफाइड हो गया ये। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, लिखा गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब उसने बोला कि हमें आइडेंटिटी ना एल इस्तेमाल करनी है, इसके अलावा कोई आइडेंटिटी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत अलग से होते हैं, ठीक है ना, इनकी पहचान ही अलग होती है, क्योंकि इसमें दे रखा है कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा आसान भी होता है। ठीक है, अब करना क्या है, हमें इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। तो पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब देखो मुझे पता है हम करते क्या थे इन क्वेश्चंस में, जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है उसमें करते क्या थे हम किसी भी टर्म को साइन या फिर कॉस में बदलते थे, है ना, मेन काम तो यही था साइन और कॉस में बदलना। अब देखो ये पहले से साइन कॉस में कन्वर्टेड है, तो इसको तो मैं बदल नहीं सकता साइन कॉस पर। फिर मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा राइट हैंड साइड में क्या है, उसने सेक थीटा पूछा हुआ और टैन थीटा। अब टैन थीटा देखा मैंने, टैन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, देखो टैन थीटा होता है ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं बोलूँगा यार मुझे मतलब साइन अपॉन कॉस तो चाहिए होगा, तभी तो मेरा बनेगा टैन थीटा, है ना।
तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों साइड्स को डिवाइड करता हूँ किससे, अगर मुझे tan चाहिए तो किससे डिवाइड करूँगा, cos से, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos थीटा। देखो अगर हम दोनों जगह सेम चीज़ करेंगे ना तो क्या होता है, ये दोनों क्या रहते हैं, बराबर ही रहते हैं। जैसे मान लो 8/8 है, अगर मैं ऊपर भी 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, नीचे भी 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आंसर तभी क्या रहेंगे, दोनों सेम ही रहेंगे, है ना। वैसे ही इस पे भी होगा। अब देखो ये था हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, और नीचे था हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब मैंने ये करा, मैंने दोनों साइड्स को डिवाइड किससे करा, मैंने कॉस थीटा से। मतलब यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, कॉस थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पर भी कॉस थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, मुझे पता है भाई, टैन थीटा होता है ना। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, टैन थीटा। वैसे ही माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कटा तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। तो मुझे पता है भाई कि 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, मतलब सेक थीटा लिख दूँ उसको यहाँ पर। यहाँ देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा टैन थीटा, प्लस कॉस थीटा से कॉस थीटा कटा तो क्या बचेगा 1, माइनस, अब देखो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है हमारा सेक थीटा। अब आप बोलेंगे कि आपने टैन और सेक में भी कन्वर्ट करा, क्योंकि देखो फॉर्मूला ही टैन और सेक का है, ठीक है। तो मुझे कन्वर्ट मारना पड़ेगा उस पर, क्योंकि मुझे फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है आगे। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखो इसके बाद अब इस्तेमाल होगी आइडेंटिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आप आइडेंटिटी क्या है। ये क्वेश्चन एक ही प्रकार के होते हैं, तो बस इसे थोड़ा समझ लेना कि होते कैसे हैं ये क्वेश्चन। देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा है। तो मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, है कि नहीं है। मतलब 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए आप, टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, अब मैं इस 1 की जगह मैं डाल देता हूँ इसकी वैल्यू, क्योंकि 1 के बराबर ही तो यही है। तो मैं लिखूँगा माइनस, ये हो जाएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। इस 1 की जगह मैंने इसको लिख दिया, ब्रैकेट में लिखेंगे, 2 टर्म्स है ना, ब्रैकेट लिखा जाता है, अपॉन टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखना, टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, अब आपको पता ही होगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। और नीचे क्या है, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसी का अब नेक्स्ट जो पार्ट है, आगे वाला हिस्सा है, वो हम नेक्स्ट पेज में करते हैं, ध्यान से देखना। अब देखो मैं इसको ही लिख रहा हूँ, ठीक है, इसी टर्म को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आया था हमारा टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा और सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब तो अगर मैं ऊपर देखूं तो ऊपर मेरा क्या कॉमन, देखो माइनस से पहले और माइनस के बाद क्या चीज़ सेम आ रही है, देखो टैन थीटा प्लस सेक थीटा है, यहाँ पर भी क्या है टैन थीटा प्लस सेक थीटा, है ना। ये दोनों में सेम आ रहा है ना, तो इसे मैं कॉमन ले लूँगा। मैंने लिखा टैन थीटा प्लस सेक थीटा, इसे सेक थीटा प्लस टैन थीटा लिखो, बात एक ही होती है ना, दोनों प्लस के ही तो हैं। अब देखो कॉमन लिया मैंने, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा 1, ठीक है, माइनस जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो देखो ये और ये कट जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारा सेक थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन नीचे क्या है टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। तो ये बनेगा हमारा टैन थीटा प्लस सेक थीटा और ये बनेगा 1, माइनस है ना तो दोनों साइन के हो जाएंगे उल्टे, ये प्लस था तो बनेगा माइनस का सेक थीटा, ये माइनस है तो बनेगा प्लस का टैन थीटा अपॉन
tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब ये दोनों कट जाएंगे हमारे, तो वो सेम सेम है ना, प्लस का tan थीटा प्लस का tan थीटा, माइनस सेक थीटा प्लस का 1 प्लस का 1, तो सेम टर्म्स कट जाती है हमारी। तो क्या बचेगा हमारा आंसर, tan थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, इतना आ गया हमारा। देखो मेरे वाला आंसर आने के बाद, ठीक है, अब मैं देखूँगा कि मेरी राइट हैंड साइड क्या थी, क्या राइट हैंड साइड के बराबर इसका आंसर आ रहा है। तो मैंने देखा कि जो मेरी राइट हैंड साइड थी वो थी 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ऊपर ही आ रहा है, ये तो प्लस में आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे 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 जो डिनोमिनेटर है वो चाहिए किसके बराबर, tan थीटा माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा के बराबर। तो मैं ये काम करता हूँ ना, देखो मेरा आंसर क्या है, tan थीटा प्लस सेक थीटा। मुझे नीचे क्या चाहिए, सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों जगह पर इसे सेक थीटा माइनस tan थीटा से क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने आपको समझाया था ना, जब ये तो इसके ये दोनों सेम है ना, तो जब अगर हम दोनों पे सेम चीज़ करेंगे तो भी करेंगे सेम रहेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये नीचे क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, अब मुझे पता है, देखो सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब आपको याद होगा कि हमें शुरुआत में एक फॉर्मूला दे रखा था ये वाला, कि भाई सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो, तो मुझे पता है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, मेरा 1 के बराबर है। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो आ गया नहीं हमारा राइट हैंड साइड के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गई, राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, लिखा है a कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर x है, और a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर क्या है, y। बोल रहा है प्रूव करो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब इसका जो आंसर होगा इसके बराबर आएगा। ठीक है ना, तो देखो मुझे x की वैल्यू तो पता है ना, और y की वैल्यू भी पता है, तो मैं क्या करूँगा, डालूंगा सीधा फॉर्मूले के अंदर। तो मैंने लिखा राइट हैंड साइड लिखता हूँ पहले मैं, लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू तो ये है ना हमारी, तो इसका स्क्वायर निकालना है हमें। तो a कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या है मेरी, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि a देखो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो y की वैल्यू a स्क्वायर स्क्वायर। अब ध्यान से आप यहाँ देखेंगे तो ये रहेगा हमारा a, ये पूरी टर्म a है और ये पूरी टर्म b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मुझे पता है भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की वैल्यू क्या है इसमें, a स्क्वायर प्लस b की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। अब इसकी बात करते हैं, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है, देखो a का स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर, और कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर, और साइन थीटा का स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस, अब देखो 2 को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आएगा हमारा 2a कॉस थीटा और b साइन थीटा। ठीक है, प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b का स्क्वायर b स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2a साइन थीटा और b कॉस थीटा। अब देखो 2, अगर मैं इसको चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ देखो 2ab कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और इसको भी लिख सकता हूँ मैं ऐसे ही 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, सारे मल्टीप्लाई मैंने तो आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं इसको। अब देखो ध्यान से देखो आप, ये टर्म और ये टर्म सेम हो गई, और साइन का फर्क है तो कट जाएंगे दोनों, है कि नहीं है, -2 + 2 0 होने वाला है पूरा। अब इन दोनों को, अब बचा क्या है, ये और ये बचा है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो लाइक टर्म साथ में कर देता हूँ, ए वाले साथ में लिख देता हूँ, बी वाले साथ में। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में सेम क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, तो बचेगा क्या हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा ना इन दोनों में। इन दोनों में बी स्क्वायर को सेम आ रहा है, तो बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता ही है ये एक हमारी आइडेंटिटी है, जब भी स्क्वायर आएगा तो आइडेंटिटी देखनी है उस समय, ठीक है। तो ये क्या हमारी आइडेंटिटी बनती है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, तो आ गया ना इसका आंसर। तो आ गया ना हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमें यही प्रूफ करना था इसमें, तो हमने प्रूफ कर दिया, हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, लिखा हुआ टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम है और टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या है एन। तो बोल रहा है प्रूव करो कि जो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर है वो बराबर आएगा 16 एम एन के, या फिर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर क्या है 4 रूट एम एन के। सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ ना, देखो ये क्वेश्चन ना बहुत अलग प्रकार के होते हैं, इनको करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, वो मेथड आपको समझना है। देखो पहले हमें ये करना पड़ेगा, हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है इसमें। देखो जो दे रखा है ना टेन थीटा साइन थीटा, साइन का फ़र्क है इसमें। तो इसमें ना ये क्वेश्चन ना अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें एक अलग ही प्रकार का मेथड लगता है, वो क्या लगता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे लिखा हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं, पहले दो वैल्यूज़ निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, यहाँ देखो टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम है और टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या है एन, ठीक है, बराबर क्या है एन दे रखा है। फिर से दो बार लिखना है इसको, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एम और टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर कितना है एन। पहले तो हम क्या करते हैं, इसको पहले हम इसको प्लस करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, प्लस। देखो साइन चेंज नहीं करेंगे, पहले ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे इसे। तो प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कट गया, तो क्या बन जाएगा ये हमारा टू टेन थीटा बराबर, यहाँ प्लस है ना, वो दोनों हम प्लस कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो हो जाएगा एम प्लस एन, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखो टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारी एम प्लस एन अपॉन टू, ठीक है ना। यहाँ से हमने टेन थीटा निकाल दिया। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस और ये माइनस। देखो प्लस का टेन थीटा और माइनस का टेन थीटा, तो आ गया जीरो। अब याद है ना साइन थीटा का वैल्यू ये वाली हो गया, ये वाला साइन होगा इसका, प्लस साइन थीटा क्या होता है प्लस का टू साइन थीटा बराबर एम माइनस एन। तो साइन थीटा क्या होगा एम माइनस एन अपॉन टू, ठीक है। पहले हर समय क्या करना है, वैल्यू निकालनी है इन क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन दिख ही रहा है आपको कि सेम है बस साइन का फर्क आ रहा है। तो इसमें हर समय ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। तो क्या निकाला मैंने, टेन थीटा बराबर क्या निकाला एम प्लस एन बाई टू, और साइन थीटा बराबर क्या एम माइनस एन अपॉन टू, ठीक है ना। अब इन क्वेश्चंस को करने का ना सबसे मेन तरीका क्या है, हमें देखनी है आइडेंटिटी, कि कोई ऐसी आइडेंटिटी है जिससे हम इसको बैठा सकें। देखो टेन और साइन की कोई रिलेशन बन सकता है, नहीं दिख रहा है। कोई फॉर्मूले में ऐसा रिलेशन है इसमें टेन और साइन आ जाए, तो वो टेन साइन में, दो साइन तो है इसमें लेकिन टेन और कॉस में रिलेशन नहीं बन पाएगा। टेन है यहाँ पर, इस वाले फॉर्मूले टेन है लेकिन सेक का रिलेशन साइन के साथ नहीं होता है। यहाँ देखो कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, और कॉसेक क्या होता है साइन का उल्टा। तो यहाँ पर रिलेशन बन सकता है हमारा, है ना। मतलब इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। कैसे करेंगे, यहाँ देखो पहली बात, देखो मुझे कॉट चाहिए, मुझे पता है टेन थीटा अगर एम प्लस एन अपॉन टू होता है तो कॉट थीटा क्या होता है टेन थीटा का उल्टा होता है, तो ये जाएगा टू अपॉन एम प्लस एन। वैसे ही मुझे पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है एम माइनस एन अपॉन टू होता है, ठीक है। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा क्या होता है टू अपॉन एम माइनस एन, ठीक है ना। देखो अब आएंगे हम फॉर्मूले को देखेंगे, लिखा हुआ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसे लिख सकता हूँ ना मैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा वन। इसको यहाँ लेके चले गया मैं,
तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो कॉसेक की वैल्यू मैंने पीछे निकाली थी, कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या थी, देखो कॉसेक थीटा था 2/m-n, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, 2/m-n का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक की वैल्यू तो ये है का स्क्वायर, माइनस अब कॉट स्क्वायर थीटा है, तो पहले हमने पीछे निकाला था कॉट थीटा की वैल्यू निकाली थी, कॉट थीटा कितना था 2/m+n, तो मैंने लिखा 2/m+n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4/m-n का स्क्वायर लिख दिया मैंने नीचे, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4/m+n का होल स्क्वायर। देखो इसमें होल स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो मैंने ऊपर वाले का स्क्वायर करा अभी। ठीक है, क्या क्लियर हो गया आपको। अब देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर 4 कॉमन लेता हूँ, 4 यहाँ पर भी आ रहा है यहाँ पर भी आ रहा है, तो मैंने 4 कॉमन लिया तो बचेगा 1/m-n का होल स्क्वायर माइनस 1/m+n का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने इतना कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हमने यहाँ 4 लिया, अब मैं यहाँ नीचे ध्यान से देखूँ, ठीक है, तो मेरे को दिख रहा है, देखो अब मैं दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ, ये होगा m-n का होल स्क्वायर और ये होगा m+n का होल स्क्वायर। जब एलसीएम लिया दोनों को लिया मैंने, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर होगा हमारा m+n का होल स्क्वायर माइनस m-n का होल स्क्वायर, ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 1 बराबर यहाँ 4 है, देखो a + b का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है, माइनस अब यहाँ देखो ये चीज़ याद रखना, यहाँ ब्रैकेट डाल देना, माइनस है ना, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है बस, a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² माइनस 2ab। ठीक है, और नीचे तो वही है m-n का होल स्क्वायर और m+n का होल स्क्वायर। अब देखो आप यहाँ पर m-n का होल स्क्वायर और m+n का होल स्क्वायर, देखो ये होगा हमारा m² + n² + 2mn, अब माइनस है तो साइन क्या हो जाएंगे उल्टे, -m² -n² और प्लस का 2mn, प्लस का m² माइनस का m² कटा, प्लस का n² माइनस का n² कटा, तो बचा क्या हमारा, यहाँ 4 है, ऊपर बचा हमारा 2m, देखो 2mn इंटू प्लस 2mn कितना हो जाएगा 4mn, और नीचे क्या बचा हमारा m-n का होल स्क्वायर और m+n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, इसी चीज़ को मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, तो 1 बराबर 4mn, 4 से मल्टीप्लाई होगा 4mn अपॉन m-n का स्क्वायर और m+n का स्क्वायर, तो ऊपर तो आ जाएगा ना हमारा 16mn, ये आ गया हमारा, तो 4 4 से 16 होता है, mn को मल्टीप्लाई करा। अब यहाँ नीचे देखना एक चीज़, देखो दोनों ही स्क्वायर में मल्टीप्लाई में, दोनों ही स्क्वायर में मैं स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा m-n और m+n। आपने सुना ही होगा कि a - b और a + b क्या होता है, a² माइनस b², और बाहर में क्या रहेगा स्क्वायर, a - b और a + b तो a² माइनस b² तो होता है। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो जब 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा ये m² माइनस n² का होल स्क्वायर बराबर 16mn। ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना था, कि जो प्रूफ करने के लिए था वो था कि m² माइनस n² बराबर क्या आएगा 16mn, ये तो मैंने प्रूफ कर दिया, या फिर m² माइनस n² बराबर क्या है 4√mn। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ m² माइनस n² बराबर, जब स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में आएगा, तो √16mn, तो m² माइनस n² बराबर 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, और रूट में क्या रहेगा mn। ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हुए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में यही सारे मेन क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ चुके हैं पिछले साल।